आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की मांग की। असल में कल अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश हुई थी। वहां रखी संविधान की कॉपी को जलाया गया। हैरान करने वाली बात है कि जिस जगह डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू लगी हुई है, वहां से कोतवाली थाना सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है। 30 फीट ऊंची ये मूर्ति चौराहे पर लगी है, लेकिन एक सिरफिरा सीढ़ी लगाकर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू पर चढ़ा, हथौड़े से प्रतिमा को तोड़ने लगा, लेकिन पुलिस नदारद थी। इसे लेकर अमृतसर में आज बंद की कॉल दी गई थी। दलित समाज ने फगवाड़ा में मान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेता भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे। इस प्रतिमा को दूध से धोया गया और इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के चीफ अमन अरोड़ा और भगवंत मान की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह और कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर पहुंचे, बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हरभजन सिंह ने कहा, इस मामले के आरोपी आकाश सिंह को पकड़ लिया गया है। पुलिस साजिश वाले एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हम घटना की निंदा करते हैं। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो समाज में माहौल खराब करने के लिए की जाती हैं। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस इस घटना की तह तक जाएगी। गंभीरता से इसकी जांच होगी। दोषी और साजिशकर्ता किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। किसी भी कीमत पे। पंजाब में हुई इस घटना की गूंज दिल्ली में सुनाई थी। आज ही अरविंद केजरीवाल ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, दलित बच्चों को गारंटी दी है। इसके जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लिखा कि केजरीवाल को बाबा साहब से नफरत है, वो दलितों का अपमान करते हैं। और इसके बाद संबित पात्रा ने कहा, पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है और दिल्ली में केजरीवाल दलितों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। संबित पात्रा ने कहा, अगर केजरीवाल में थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें तुरंत अमृतसर जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी यह घोषणा पत्र जारी करेंगे। आप देख सकते हैं, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप। केजरीवाल फेल। अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के घर के सामने प्रोटेस्ट किया। वीरेंद्र सचदेवा, दुष्यंत गौतम, योगेंद्र चंदौलिया के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर को घेरा, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल को एक लेटर देने के लिए आए थे। इस लेटर में बीजेपी के डेलीगेशन को अमृतसर जाने की इजाजत दिलाने और भगवंत मान को हटाने की मांग की गई थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री यहां कैंपेन में बिजी हैं और वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसलिए भगवंत मान को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली में एक जमानती अपराधी के लिए प्रचार कर रहा है और पंजाब के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला होता है, प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की जाती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार आग मूंद कर बैठी है। इस जमानती अपराधी की सहमति के बिना ये हमला हो नहीं सकता था। पूरे समाज में आग लगाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बाबा साहब भारत के रत्न हैं, हमारे संविधान के निर्माता है। ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल को तुरंत जाके माफी भी मांगनी चाहिए, जाना भी चाहिए और पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि आज दिन भर बीजेपी, कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी को उस मुद्दे पर घेरते रहे, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला।
सौरभ भारद्वाज ने बोलने से इनकार कर दिया। प्रियंका कक्कड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। और इसके बाद गोपाल राय ने कहा अंबेडकर की प्रतिमा की जो बेदबी हुई है उसके पीछे साजिश है, पंजाब पुलिस इस साजिश का पता लगाएगी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसरण का काम किया है, कोई पार्टी आज करने की स्थिति में नहीं है। जहां तक घटना की बात है, जो भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने भी पीछे से षड्यंत्र किया है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। षड्यंत्र के तहत निश्चित रूप से जो संविधान जो विरोधी हो, भाजपा का चरित्र कौन नहीं जानता है? कौन मजाक संसद में उड़ा रहा था सार्वजनिक तौर पर अंबेडकर साहब का, किसे नहीं पता है? तो भारतीय जनता पार्टी देखो, आज ना नेता है, ना नीति है और ना उसकी नीयत है। सब कुछ एक्सपोज हो चुका भाजपा का। भाजपा चुनाव हार रही है तो कभी यहां कूद के जाती है कोई मुद्दा ढूंढने, कभी वहां ढूंढने जाती है, कभी वहां ढूंढने जाती है। दिल्ली के लोगों के मन में ये बात अब धीरे धीरे बैठ गई है, लोगों के मन में, कि भाई काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए और कोई विकल्प है नहीं। देश में चुनाव कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, किसी न किसी बहाने कोई न कोई बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव का मुद्दा जरूर बना देता है। लेकिन जैसे दिल्ली में पानी में जहर मिलाने का मुद्दा गंभीर नहीं है, सिर्फ चुनावी है, इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी सिर्फ चुनावी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता